Good morning, children. How are you all? I hope you all are staying safe at your home. You all are fit and fine. Children, we have completed the first chapter in your computer. Okay? Today we'll start the second chapter, that is the types of computer. Okay? In the first chapter, we have discussed thoroughly. We have discussed the exercise also. Okay? And how I hope you all have done in your book in a good handwriting. Children, this chapter is very important. Okay, as you know that computer is one of the most brilliant invention of the mankind. Okay, and using the computers we are able to speed up our daily work. We carry out the complex transaction and achieve accuracy in the work. But computer it history and about various parts of computer. But do you know that for different function there are different type of computer we use? ठीक है, जनरली अगर देखा जाए तो देर आर टू फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटर, एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स. Okay, and there is one more type which is called the hybrid computers. ठीक है, hybrid computers are those computers which are the combination of both the digital and analog computer. ठीक है, क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर में हम अभी देखेंगे, विल सी. ठीक है, जनरली द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर इज इन इट्स टाइप ऑफ डाटा दे प्रोसेस. ठीक है, जो डाटा हम उनको देते हैं किस तरीके से उसको प्रोसेस करते हैं वो उसी में डिफरेंस होता है. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर. ठीक है, लेट अस सी वन बाय वन. एनालॉग कंप्यूटर्स. बच्चों, एनालॉग कंप्यूटर रिप्रेजेंट द डाटा इन टर्म्स ऑफ फिजिकल मेजर्स और क्वांटिटीज एंड प्रोसेस द मेजर डाटा. जनरली जो एनालॉग जो कंप्यूटर्स होते हैं ना वो डाटा को फिजिकल मेजर्स में, फिजिकल टर्म्स में या क्वांटिटीज़ के टर्म में जो है क्या करते हैं, उसको डाटा को प्रोसेस करते हैं. जैसे आपकी कार का स्पीडोमीटर है ना, आपने अपनी कार स्पीडोमीटर क्या होता है बच्चों, जो आपकी स्पीड को मेज़र करता है, आपकी बाइक को या आपकी कार की स्पीड को मेज़र करता है. इट इज़ कॉल्ड स्पीडोमीटर, है ना. तो जो स्पीडोमीटर होता है ना कार का, वो आपका एक एनालॉग डिवाइस है ना. अब हम बात करते हैं डिजिटल की. डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, जो हम अपनी डेली लाइफ में आजकल यूज़ कर रहे हैं ना, वो सब के सब डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, है ना. क्यों बच्चों, जो अपने पर्सनल कंप्यूटर्स वगैरह यूज़ करते हैं, लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, दे ऑल आर द डिजिटल, है ना. डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, सिर्फ मशीन लैंग्वेज होती है इसमें, मशीन लैंग्वेज समझता है, ठीक है ना. और वो भी सिर्फ 0 और 1, है ना. ये जो डिजिटल कंप्यूटर्स बनाए गए हैं इस तरीके से बनाए गए हैं कि ये 0 और 1 सिर्फ दो सिंबल्स को समझता है और उन्हीं के टर्म में जो है ये क्या करता है, अपने डाटा को प्रोसेस करता है, डिजिटल कंप्यूटर्स. ठीक है, बेसिक देखो, अ बिग डिफरेंस इज दैट जो एनालॉग कंप्यूटर होता है उसका जो आउटपुट होता है वो क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है ना. अगर आप दो बार एक ही टाइप के इनपुट दोगे तो हो सकता है कि दोनों टाइम उसके डाटा, जो आउटपुट डाटा है वो वेरी कर जाए, अलग अलग आ जाए. लेकिन जो आपका डिजिटल कंप्यूटर है वो एकदम करेक्ट और एक्यूरेट देगा हर बार. ठीक है बच्चों, कंप्यूटर को इस तरीके से डिवाइड किया गया है, जैसा आपका काम होता है, जैसा आपका फंक्शन होता है, जैसे आपकी ज़रूरत होती है उसी हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं. जैसे माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप, हैंड हेल्ड, ठीक है, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है, बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर्स हैं. लेकिन बेसिकली जो मोस्ट कॉमनली यूज कंप्यूटर्स होते हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर है. तो आइए एक एक करके सबके फीचर्स देखते हैं, ठीक है, कि क्या इनके फीचर्स हैं और क्या होते हैं ये कंप्यूटर्स. सबसे पहले विल स्टार्ट फ्रॉम द मेन फ्रेम कंप्यूटर. ओके, सी बच्चों, पुराने ज़माने में जब कंप्यूटिंग वगैरह किया जाता था तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता था. मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स हुआ करते, दे आर ह्यूज इन साइज, ठीक है ना. इतने बड़े हुआ करते थे कि पूरे एक रूम को कवर कर लेते थे, है ना. और आपको पता है इनका साइज़ इतना बड़ा, बहुत बड़ा होता था, ठीक है. और जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, जैसे जैसे अर्ली टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुए, फिर धीरे धीरे साइज़ कंप्यूटर्स के छोटे हो गए. लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो होते थे वो बहुत बड़े होते थे साइज़ में, ठीक है. अब देखिए, तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर थे धीरे धीरे बाद में इनको छोटा किया गया, लेकिन शुरुआत में ये बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे. इनके फीचर्स क्या 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 है देखिए. मेन फ्रेम अलाउ मैनी यूजर्स टू वर्क ऑन द सेम मशीन एट द सेम टाइम. मेन फ्रेम कंप्यूटर
पे क्या फ़ायदा था कि बहुत सारे जो यूज़र, बहुत सारे लोग इस पे एक साथ काम कर सकते थे, ठीक है, सेम मशीन पे सेम टाइम, यानी एक ही मशीन पे बहुत सारे लोग एक साथ काम कर सकते थे, ठीक है। दूसरी चीज़, इट कैन ऑल्सो हैंडल द ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। ये बहुत सारे इसके पास इंफॉर्मेशन होती थी, हैंडल कर सकता था, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत कठिन से कठिन मैथमेटिक ऑपरेशंस को ये बहुत ईजिली हैंडल कर लेता था, ठीक है। और पता है बच्चों, इन कंप्यूटर्स को हम एयर कंडीशन रूम में रखते थे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और डस्ट के अगेंस्ट ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता था, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता था, ठीक है। उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट्स आ जाते थे अगर टेम्परेचर वेरी करता था या डस्ट वेरी करते, इसीलिए हम इसको एयर कंडीशन रूम में रखते थे, ठीक है। और बच्चों, जो भी प्रोग्रामर्स इस पे काम करते थे ना, मेन फ्रेम कंप्यूटर, वो वेल ट्रेंड होते थे। ऐसा नहीं कि हर कोई इस पे काम कर लेगा, नहीं, इसको काम करने के लिए उनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती थी और तभी वो मेन फ्रेम कंप्यूटर पे वर्क कर पाते थे, ठीक है। तो ये बात हो गई आपको बच्चों मेन फ्रेम कंप्यूटर की। बच्चों, इस चैप्टर में जो भी कंप्यूटर्स हैं उनके फीचर्स के बारे में बताया गया, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कंप्यूटर किस टाइप के होते हैं, ठीक है, वो उनके फीचर्स क्या क्या, उनके कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। और वही आपको चीज़ें लिख लिख करके अच्छे से समझ के याद करना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। दूसरी चीज़ कि एक खास बात और थी बच्चों मेन फ्रेम कंप्यूटर की, कि हम मेन फ्रेम कंप्यूटर से बहुत सारे कंप्यूटर या डिवाइसेस को क्या कर सकते थे, कनेक्ट कर सकते थे, जोड़ सकते थे अलग अलग टास्क के लिए, ठीक है। और इस टाइप के कंप्यूटर को हम जनरल इंडस्ट्रियल पर्पस के या हम कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया करते थे, ठीक है। अब आते हैं अपने मिनी कंप्यूटर्स पे। बच्चों, अगर हम बात करें साइज और प्रोसेसिंग कैपेसिटी की, तो मिनी कंप्यूटर जो है वो मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर के बीच में आता है ना। तो ये बहुत बड़ा होगा ना ये बहुत ही छोटा होगा, है ना। साइज और कैपेसिटी के मामले में ये बीच का है ना, यानी ये मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर के बीच में आता है। इट्स कॉल्ड मिनी कंप्यूटर। मिड रेंज सिस्टम, ये 1960 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके मेन फीचर्स क्या क्या हैं बच्चों, आइए देखते हैं। पहली चीज़ बच्चों की, जो मिनी कंप्यूटर होता था उसका साइज छोटा होता था, स्मॉलर होता था। लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से क्या था, ये लेस पावरफुल था, उतना पावरफुल नहीं था जितना मेन फ्रेम कंप्यूटर हुआ करते थे, ये उससे कम पावरफुल होता था, ठीक है। इसमें बहुत ही लिमिटेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फैसिलिटीज़ होती थी, ठीक है, क्योंकि इसका साइज़ भी बहुत छोटा होता था, ठीक है। इनका जो लो कॉस्ट, इनकी कॉस्ट बहुत ही कम होती थी, ठीक है। तो इनकी लो कॉस्ट होने की वजह से क्या होता था, दे आर सुटेबल फॉर वाइड वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है ना, सच एज इंडस्ट्रियल कंट्रोल वगैरह में इसका यूज़ किया कर सकते थे, ठीक है ना। और जहाँ पे एक स्मॉल डेडिकेटेड कंप्यूटर विच इज़ परमानेंट असाइन टू वन एप्लीकेशन, क्या करते थे, कोई इसको एक कोई भी पर्टिकुलर टास्क उसको दे दिया, इसको असाइन कर दिया, अब उस कंप्यूटर आप सिर्फ वही काम कर सकते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए था, ठीक है। और एक टास्क को क्या कर सकता था, ये प्रोसेस कर सकता था। दूसरा, आज अगर देखा जाए तो रिसेंट ईयर्स में क्या होता है, बहुत सारे इंप्रूवमेंट हुए हैं बच्चों टेक्नोलॉजी में, जिससे कंप्यूटर जो है बहुत अच्छे और बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस देने लगे हैं आजकल, ठीक है ना, इन कंपेयर टू लार्ज कंप्यूटर्स। अब आते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स में। बच्चों, अगर माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर क्या है, इट इज़ अ पर्सनल कंप्यूटर और डेस्कटॉप कंप्यूटर, है ना। और ये इस टाइप के कंप्यूटर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं आजकल आपके घरों में, या जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, वो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, ठीक है ना बच्चों। तो माइक्रो कंप्यूटर इज अ पर्सनल और डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है, एंड दे आर द मोस्ट यूज्ड कंप्यूटर। आपको पता है दिस कंप्यूटर आर यूज एक्सटेंसिवली, घरों में हम एंटरटेनमेंट के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, हर टाइप के बिजनेस के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग, अकाउंटिंग, ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल, रिसर्च, ठीक है, उसमें मार्कशीट बनाना, उस पर अकाउंटिंग करना, उस पर वर्ड प्रोसेसिंग करना, लेटर टाइप करना, बहुत सारे, मतलब आजकल जो भी आप काम कर रहे हैं अपने घरों में, स्कूल्स में जो कंप्यूटर्स आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सब बच्चों माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, ठीक है ना। ये कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर पे चलते हैं, ठीक है ना। और इनके पास एक सीपीयू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो ऐसा कंप्यूटर जिसके पास माइक्रो प्रोसेसर और जिसके पास सीपीयू, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रो कंप्यूटर। गेटिंग माई पॉइंट। चलो आगे चलते हैं। ये कंप्यूटर बहुत ही सस्ते हैं और ईजी हैं यूज़ करने में, है ना। मेन फ्रेम कंप्यूटर की तरह नहीं है जहाँ पे हमें क्या होता था, किसी ट्रेंड प्रोग्रामर की ज़रूरत होती है, इसको ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी उस कंप्यूटर को चलाने की। लेकिन यहाँ कोई नहीं, यहाँ आप भी घर पे बच्चों आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। सो दे आर ईजी टू यूज़ एंड दे आर वेरी चीप,
है ना। और सबसे बड़ी खास बात कि दीज कंप्यूटर्स आर इजीली अवेलेबल इन द मार्केट, ये कंप्यूटर्स इजीली मार्केट में बच्चों अवेलेबल है ना। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर की तरह इसको बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए रखने के लिए, इसको आप घरों में रख सकते हैं, टेबल पे एक सिंगल टेबल चाहिए, ठीक है, आप उसको रख सकते हैं, ठीक है। और इस कंप्यूटर की एक और ख़ास बात है बच्चों कि इस एक कंप्यूटर पे सिर्फ एक ही पर्सन यूज़ कर सकता है। मेन फ्रेम में ऐसा नहीं था, उससे बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट करके आप जो है बहुत सारे यूजर्स यूज़ कर सकते थे, बट इस हाँ एक कंप्यूटर पे सिर्फ एक बार में एक ही पर्सन यूज़ कर सकता है। इसमें कीबोर्ड होता है, माउस होता है, मॉनिटर होता है, यूपीएस होता है पावर सप्लाई के लिए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें होती है माइक्रो कंप्यूटर में, है ना। और इनके बहुत सारे फॉर्म्स हैं, जैसे डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, पीडीए आजकल आ गया, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, है ना, जो आप पर्सनली यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं माइक्रो कंप्यूटर के, जो है बहुत सारे इसमें फ्रेम्स हैं। सॉफ्टवेयर विच आर यूज विद माइक्रो कंप्यूटर इजिली अवेलेबल इन द मार्केट, जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर में, वो सारे सॉफ्टवेयर हमको जनरली मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती है इसको परफॉर्म करने या इसको प्रोसेस करने में, ठीक है बच्चों। तो ये बात हो गई मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर एंड मिनी कंप्यूटर की, ठीक है। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ईजी है बच्चों, ठीक है, जनरल है। आप अच्छे से अगर पढ़ोगे, वीडियो को बार बार देखोगे, समझोगे, तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, नो इशू, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं वो टर्म आपको या चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है बच्चों। चलो अब आते हैं सुपर कंप्यूटर्स। बच्चों सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर है, एक्सट्रीमली पावरफुल कंप्यूटर, है ना। और इसका मतलब ये कि दीज कंप्यूटर आर फास्टेस्ट, दुनिया में सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर अगर कोई है बच्चों तो सुपर कंप्यूटर्स हैं पूरे वर्ल्ड में। एंड दे आर मोस्ट एक्सपेंसिव, बहुत ही कॉस्टली, बहुत एक्सपेंसिव, बहुत महंगा है ना। ये बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, दे आर द ह्यूज कंप्यूटर, और इनमें स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। आपको पता है ये जो सुपर कंप्यूटर होते हैं जनरली साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए, स्पेस वगैरह में, ठीक है, जो आपके साइंटिफिक्स होते हैं, जो साइंस होते हैं, जो आपके जो रिसर्च वर्क्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। आपको पता है नॉर्मल कंप्यूटर में एक सीपीयू होता है, लेकिन सुपर कंप्यूटर में क्या होता है, बहुत सारे सीपीयू होते हैं जो एक साथ काम करते हैं, ठीक है ना। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है बच्चों बहुत ज़्यादा होती है ना। सुपर कंप्यूटर्स हैव अ ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी, और दे हैव वेरी फास्ट इनपुट एंड आउटपुट कंट्रोल, है ना। इनमें आप मतलब बहुत इतने तेज होते हैं कि जैसे आप इनपुट दोगे तुरंत आपको ये आउटपुट दे देगा, वेरी फास्ट है, ठीक है। और आपको पता है बहुत सारे पीपल, मैनी पीपल कैन वर्क टुगेदर ऑन अ सुपर कंप्यूटर। ये बहुत खास बात है बच्चों कि आपको पता है सुपर कंप्यूटर पे एक से ज़्यादा लोग भी एक साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फीचर्स पे आते हैं इनके बच्चों। सुपर कंप्यूटर कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ अरिथमेटिक कैलकुलेशन पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में मिलियंस ऑफ मैथमेटिक कैलकुलेशन या अर्थमेटिक कैलकुलेशन को क्या कर सकता है, ये परफॉर्म कर सकता है। अब आप सोच सकते हैं कितना तेज है ये, कितना सुपर फास्ट कंप्यूटर है ना। आपको पता है सुपर कंप्यूटर का यूज़ जो है जनरली वेदर फोरकास्टिंग के लिए, कि हम लोग वेदर को फोरकास्ट कर सकते हैं कि आज बारिश होगी, तूफान आएगा, साइक्लोन आएगा। ये जो फोरकास्टिंग होती है, वेदर फोरकास्टिंग बच्चों, ये हम सुपर कंप्यूटर की मदद से करते हैं, है ना। स्पेस में जो है क्या कर सकते हैं, मॉनिटरिंग करने के लिए, स्पेस में कि क्या हो रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए, देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए भी हम सुपर कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं, एयर ट्रैफिकिंग के लिए, ठीक है, एंड मोर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन, ठीक है। बहुत सारे साइंटिफिक कैलकुलेशन, जो कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन उनको ईजिली सॉल्व करने के लिए इसका यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्रे1, क्रे एक्स एम पी, परम, ठीक है, ये सारे हमारे नेम हैं, कुछ पॉपुलर सुपर कंप्यूटर जो हैं दुनिया के, उनके नेम, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर अवेलेबल हैं आजकल, ठीक है बच्चों। चलिए इंडिया में बने हुए जो सुपर कंप्यूटर उसका नाम क्या है, परम एंड अनुराग, ठीक है बच्चों। परम PARAM, परम ANURAG, अनुराग, ठीक है। सो परम एंड अनुराग आर द सुपर कंप्यूटर्स विच आर मेड इन इंडिया। गेटिंग माई पॉइंट बच्चों। चलो यहाँ सारे कंप्यूटर्स को एक टेबल में दिया हुआ बच्चों, आइए एक करके देखते हैं, ठीक है। इसमें आपको कॉस्ट दी गई है, कंपोनेंट क्या क्या होते हैं इसमें, ठीक है, लैंग्वेज क्या क्या है यूज़ होती है इसमें,
एग्जाम्पल क्या क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों मेन फ्रेम कंप्यूटर। एग्जाम्पल मेन फ्रेम कंप्यूटर का DEC 1090 यूनिवैक 110/60, ठीक है, ये है। इसकी कॉस्ट देखो बच्चों, मिलियंस में इसकी कॉस्ट है। इसकी कॉस्ट किसमें? मिलियंस। 1 million इज इक्वल टू हाउ मच? 10 लाख, है ना। तो मिलियंस में इसकी कॉस्ट है। कंपोनेंट्स में इसका सब कुछ इसमें देखने को मिलेगा, सारे लैंग्वेज भी है, सारे इसमें यूज़ होते हैं। मिनी कंप्यूटर पे आते हैं बच्चों। मिनी कंप्यूटर का एग्जांपल है S32 PDP 11/70। कॉस्ट इसकी लैक्स में है, ठीक है। इसमें भी सारे कंपोनेंट्स और लैंग्वेज भी इसमें हम सारे यूज़ कर सकते हैं। अब बच्चों आते हैं माइक्रो कंप्यूटर, जो हम लोग डेली यूज़ कर रहे हैं। इसके एग्जांपल HCL, डेस्कटॉप, लेनोवो, बहुत सारे हैं जो आप आजकल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसकी कॉस्ट थाउजेंड्स में होती है, 30,000, 40,000, 20,000, 60, 70, 80, है ना। इस टाइप के आपको जनरली जो मार्केट में आजकल अवेलेबल है। कंपोनेंट्स में वीडियो है, कीबोर्ड्स होते हैं, माउस होते हैं, डिस्क है, डिस्क ड्राइव्स हैं, प्रिंटर्स हैं, ये सारे इसमें कंपोनेंट्स हम क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। लैंग्वेज में हम बेसिक, कोबॉल, फॉर्ट्रैन, C++, जावा, ये सारी लैंग्वेज हम इस माइक्रो कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं बच्चों सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का एग्जांपल में परम 10,000 एग्जांपल हो गया। इसकी कॉस्ट देखो बच्चों करोर्स में, इसकी कॉस्ट करोर्स में है, इतना महंगा है बच्चों। ये कॉम्पोनेंट बहुत डिफरेंट वेराइटीज़ में, वाइड वेराइटीज़ है इसके कॉम्पोनेंट्स के जो यूज़ की जा सकते हैं, और सारी लैंग्वेज हम क्या कर सकते हैं बच्चों? इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो जैसे जैसे एडवांसमेंट आए हैं बच्चों टेक्नोलॉजी में, ठीक है, वैसे वैसे बहुत सारे चेंजेस आए हैं, है ना। एंड वी कैन डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू मैनी मोर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इन द नियर फ्यूचर। और हो सकता है कि आने वाले समय में हमको और डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर्स जो है बच्चों देखने को क्या हो जाए? मिल जाए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो दिस ऑल आर अबाउट द कंप्यूटर बच्चों। तो आज हम लोगों ने बेसिकली क्या क्या चीज़ें देखी, ठीक है, व्हाट वी हैव डिस्कस टुडे बच्चों। वी हैव डिस्कस द एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स, ओके। We have discussed the mainframe computers and its features. We have discussed the mini computers and their features. We have discussed the microcomputer जो आजकल डेली यूज़ में है हमारे, ठीक है, उनके। और लास्ट में हमने सुपर कंप्यूटर्स को देखा कि व्हाट आर सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है, और कैसे इसका यूज़ किया जाता है। ओके, सो वी हैव डिस्कस द एग्जाम्पल्स, वी हैव डिस्कस द एग्जाम्पल, वी हैव डिस्कस द कॉम्पोनेंट, उनकी कॉस्ट को हमने डिस्कस किया, ठीक है। हमने बताया कि परम एंड अनुराग आर द व्हाट? सुपर कंप्यूटर्स विच आर मेड इन इंडिया। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों। इस चैप्टर को अच्छे से रीड करो, ठीक है, अच्छे से इसको क्या करो? वीडियोस देखो, ठीक है, ये वीडियो अच्छे से देखो, इसको अच्छे से समझो, ठीक है। और होमवर्क में मैं बच्चों आपको दे रहा हूँ एक्टिविटी 2 एंड एक्टिविटी 3, ठीक है। एक्टिविटी 2 मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स एंड एक्टिविटी 3 ट्रू एंड फॉल्स। दीज टू आर योर होमवर्क एंड यू हैव टू डू इन योर बुक विद द पेंसिल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, ठीक है, विद द नेक्स्ट लेक्चर। एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्न पे हम लोग, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों टेक केयर बच्चों, बाय बाय।